ओम शांति। आज 4 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद की यात्रा का महत्व समझाया। याद की यात्रा को रूहानी यात्रा कहा जाता है। इस याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं। भले माया के कितने भी तूफान आए, कितने विघ्न आए, आप बच्चों को कमज़ोर नहीं होना। बाबा शक्ति देने के लिए बैठा है। याद से माया जीत, जगत जीत बनना है। माया के तूफानों में कभी भी घबराना नहीं, बल्कि बाप की याद से माया पर विजयी बनना है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि साक्षी होकर अपनी अवस्था को देखो। मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता हूँ। क्या मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ? बाबा की याद से मैं कितना पुण्य आत्मा बना हूँ, कितनों को वारिस बनाया है, कितनी सेवा करता हूँ। अपनी चेकिंग स्वयं करो तो बहुत खुशी रहेगी। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान, पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान, पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। क्वेश्चन है, साक्षी हो, कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? साक्षी होकर कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? जैसे बाबा साक्षी हो, हर बच्चे की अवस्था देखते हैं, इनकी अवस्था कैसी है। बाबा को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ऐसे अपने से पूछना है। हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं। योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बनना है। योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बनना है। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये बच्चों को समझाया हुआ है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, वैसे परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ समझाया है। ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, अहम आत्मा मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते। अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ करते हैं, परंतु है सब रॉन्ग। मनुष्य कुछ करते सब मनुष्यों की सुनी सुनाई बातों पर, जिसने जो कुछ सुनाया समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं, उसका नाम हो जाता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अब बाबा कहते, हे रात के राही, कहाँ के राही? हम सब कहाँ के राही हैं? परम धाम के राही। ये हो गई रूहानी यात्रा। रूहों के लिए आत्माओं को वापस जाना है। बाबा को याद करते करते आत्माओं को वापस जाने के लिए ये यात्रा है। गाइड जरूर चाहिए। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए। परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता, पंडों को भी गाइड कहा जाता। तो बाबा कहते, बच्चे, मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए। कहते, आओ हमें अपने परम धाम में ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की। कितने जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो कोई बात नहीं। बाबा बैठ समझाते, मीठे बच्चे, पहले निश्चय होना चाहिए, बरोबर वह बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के पास जाना चाहिए। पहले निश्चय पक्का होना चाहिए, ये हमारा बेहद का बाप है। बाबा आया हुआ है हमें वापस ले जाने। यहाँ ये दुख धाम है,
पतित दुनिया नर्क है। गाते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, ज़रूर कोई नई चीज़ है। मनुष्य जानते नहीं, कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई, कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। ये नहीं जानते कि ड्रामा है। आत्मा इमॉर्टल है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा में भी पार्ट भरा हुआ है। इसे कहते हैं ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और ही जास्ती पार्ट है। वो तो है क्रिएटर, डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। सतयुग त्रेता में बाप का पार्ट है नहीं। वहाँ बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। जब हम सतयुग त्रेता में होते हैं, बाबा को वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ। तुम बच्चों को भी, भक्तों को भी राज़ी करना पड़ता है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वो समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना है? वह है भक्त माला, यह है रुद्र माला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है। वो तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर, ज्ञान प्राप्त कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। उनकी फिर रुद्र माला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो, हम रूहानी यात्रा पर हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते याद की यात्रा बढ़ानी है। वह बहुत स्वीट चीज़, बाबा की याद बहुत स्वीट है। बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया। सब कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते मन मना भव। मुख्य डायरेक्शन मन मना भव। मैं आया हूँ तुम्हें पढ़ाने। हुबहू 5 वर्ष पहले मैंने राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। अब तुम्हें वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको इस संन्यास कहा जाता है। यहाँ रहते बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूल जाना है, इसे संन्यास कहते हैं। पहले पहले निश्चय करना है, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूँ, तो मेरी श्रीमत पे चलो। बाबा कहते मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ, मेरी श्रीमत पे चलो। दे सही दे के सब संबंध भूल जाओ, एक बाप को याद करो। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है वो अब तुम्हारे में आ गई। तुमको संक्षेप में, डिटेल में भी समझाया जाता। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाबा कहते अब इस पुराने झाड़ को भूलो, सिर्फ मुझे याद करो। इस पुराने झाड़ को भूल जाओ, मुझे याद करो। मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। ये रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है गीता। गीता का नाम तुम बच्चे ही समझते हो। वहाँ भगवानुवाच है, ऐसे नहीं व्यास भगवानुवाच। कहते श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, वो तो पीछे लिखी गई। इस समय लिखे वो तो विनाश हो जाएगी। तुम ये सभी को ये बात समझा सकते हो। ये बात स्पष्ट करनी है, निराकार परमात्मा गीता ज्ञानदाता है। तुम ये सब करके 2-4 हज़ार बनाएंगे, वह गीताएं तो लाखों करोड़ों के अंदाज में है। फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं, जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाई अक्षर है वही निकलेगा। ड्रामा में वही नूंद है। जिस समय शास्त्र लिखे उसी समय लिखेंगे भी जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का, ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर उनको राजा बनाएंगे, द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते कल्प कल्प मैं संगम पर आता हूँ, गाइड तो अंत तक साथ होगा।
वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उनकी गद्दी चलती है। बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस लेके जाना है, मैं अपने समय पर आता हूँ। ये बातें कोई समझा नहीं सकते। मन मनाभव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यही कहते हैं मुझे याद करने से तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अब तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुम्हें मैं सतयुग में ले जा रहा हूँ। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ, इस समय ही आऊँगा। हम भी ड्रामा के वश हैं, साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं, इनकी अवस्था कैसी है। बाबा साक्षी होकर बच्चों की अवस्था देखते हैं, इनकी अवस्था कैसी है। बेहद बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं। हर एक अपने दिल से पूछे हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। हर एक अपने आप से पूछे हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने तो बाप से पूरा वर्षा लिया, ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। ये पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करे। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, लक्ष्य होता है ना। तुम जानते हो हमें 5,000 वर्ष पहले माफिक हूबहू बाबा आकर राजयोग सिखा रहे हैं। भगवान वाच मैं तुम्हें पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो ज़रूर गॉड गॉडेस बनाएंगे। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु हैं देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। तुम जानते हो कैसे बाबा आकर हमें पढ़ाते। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है, चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। ये ड्रामा का राज कोई समझ नहीं सकते। चित्र आदि भी बाबा ने बनवाए। बाबा थोड़ा ही आर्टिस्ट था। ये चीज़ और कोई बनवा नहीं सकता। ये मैप्स हैं, जो भी चित्र हैं, ये आपके नक्शे हैं, ये भी शिव बाबा ने बनवाए ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। बाबा कहते मैं थोड़ी कुछ जानता था, ये चीज़ और कोई बनवा नहीं सकता। ये मैप्स हैं, ये झाड़ है, बीज ऊपर है। कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है, जो सबके सुख की कामना पूरी करती है। सत्युग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मानुष से देवता किए करत न लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे, वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर निकलते आएंगे। देवकुल की आत्माएं अन्य धर्मों में चली गई, फिर निकलती आएंगी। हम भी आएंगे। हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, वो फिर भी हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम कोई है नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। पीताम्बर, यह सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है। रस्म रिवाज अलग होती है, सूर्यवंशियों की अलग, चंद्रवंशियों की अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं। तो अब ये निश्चय करना है, बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। बाबा को निरंतर याद करेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाबा के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। भगवान वाच कभी सुना है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनना चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई, चेक करो। महाराजा बनने आए हो तो प्रजा कितनी बनाई है। ऐसे बहुत लिखते हैं, फलाने ने हमें दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने, वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े।
प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे, वो भी मेहनत करके बनाना है। मायाचीत जगतजीत बनना है, माया से हारे हार, बाबा से शक्ति लेनी है। ये मेहनत तुम बच्चों को करनी है। बाबा से शक्ति लेनी है, ये मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा स्वयं पढ़ाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे, बुद्धियों तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी। फिर कहेंगे ये तो माथा ही खराब हो गया, जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं अब होती रहती है। जो पहली बातें नहीं हुई, जो बीमारी आदि पहले नहीं आई अब आती है। विघ्न बहुत आएंगे, तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना। विघ्न बहुत आएंगे, किसी भी रूप में आए, आप बच्चों को कमज़ोर नहीं बनना। बाबा के वो बोल कानों में गूंजते रहें, कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिक्किलदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखाई, उस रूहानी यात्रा पे रहना है। बाबा ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखाई, उस रूहानी यात्रा पे रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। कभी भी माया के तूफानों में कमज़ोर व संशय बुद्धि नहीं बनना। डबल अंडरलाइन कर लेंगे, माया के तूफानों में कभी कमज़ोर व संशय बुद्धि नहीं बनना। किसी भी बात में मूंझना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो, तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा, खड्डे में गिरने से मोच आएगी। जो कमज़ोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। शक्ति अवतार का अर्थ क्या है? टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। अगर कोई खड्डे में गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। सरल शब्दों में हम सब शक्ति अवतार हैं, शिव के साथ शिव के कार्य करने में मददगार शक्ति अवतार हैं, शक्ति सेना है। तो कैसे भी आत्मा को परिवर्तन करने के लिए हम सबकी जिम्मेवारी है, उसके लिए हम सबको अच्छी स्थिति में रहना है। ध्यान से सुनेंगे। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो, तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा, खड्डे में गिरने से मोच आएगी। जो कमज़ोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। स्लोगन है, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है। रुहाब को धारण करने वाले रूहानी गुलाब हैं। आज अभ्यास करेंगे, मैं सब खजानों से संपन्न शक्ति अवतार हूँ। एकाग्र हो जाएं। भरपूरता की स्थिति में बाबा ने मुझे ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर किया है।
टेढ़े रास्ते को भी सीधा बना देना, ये मेरी जिम्मेवारी है। भरपूरता की स्थिति में स्थित होकर, शक्ति अवतार बनकर शक्तिशाली बन जाए। शक्ति अवतार संकल्प में भी डगमग नहीं हो सकते, कभी कमजोर नहीं बन सकते। बाबा की शक्तियों को निरंतर अपने में आता अनुभव करें। मैं शक्ति अवतार हूं, शिव के साथ साथ मददगार हूं। बाबा की शक्तियों को स्वयं में आता अनुभव करें। ये शक्तियां मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।